आप सभी को मेरा नमस्ते। आप लोगों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ सतरंगी वीडियो पार्ट 4 लेकर। इस हरी भरी घास को देखकर और प्रकृति को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी भी इसी तरह हरा भरा बना रहे। धन्यवाद। देश में एक राज्य है हरियाणा, देश में एक राज्य है हरियाणा, जित दूध दही का खाना, जित दूध दही का खाना, जिसकी फितरत है सबसे ज्यादा मेडल दिलाना। साक्षी मलिक हो या गीता बबीता, सबने देशवासियों का मन जीता। नमस्कार, मैं मंजू लोढ़ा मुंबई से। सबसे पहले तो मैं लता जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने एलवी साउंड ये मंच बनाया और इस मंच के माध्यम से हिंदी रचनाकारों को आपस में जोड़ा। आज इस तरह के मंच बनाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि हिंदी की सत्ता को उसका उचित स्थान मिल सके और सिकंदर पर सुकरात की अहमियत का युग फिर से वापस लौट सके। इस मंच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर नए और पुराने सभी रचनाकार अपनी रचनाओं को प्रेषित कर सकते हैं और सभी की रचनाएं इतनी सुंदर होती हैं जिन्हें पढ़कर मन आह्लादित हो जाता है। लता जी, आपने एक बहुत ही नेक कार्य किया है। साथ ही मुझे याद आती है अमृता जी प्रीतम की ये 4 लाइनें कि मैं कभी नहीं मनुज का मन हूँ, सहज हृदय का संवेदन हूँ, जिए हुए अनुभव का क्षण हूँ, मैं क्षण की शाश्वत धड़कन हूँ, मैं क्षण की शाश्वत धड़कन हूँ। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं JSW सलाव से नीलू मलिक एलवी साउंड्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ जुड़े हुए। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी और पॉजिटिविटी मिलती है। लता भाभी जी का मैं खास तौर से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिनकी नई नई रचनाएं और कविताएं हमें यहाँ पढ़ने को मिलती हैं। हमें भी जो छुपा हुआ टैलेंट है वो हमें इस प्लेटफॉर्म में व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच लता भाभी जी। नमस्कार, मैं संतोष सिंह मोनेट रायगढ़ से। मैं लता भाभी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एलवी साउंड के ग्रुप में शामिल किया और इस ग्रुप में आप सबकी रचनाएं और कविताएं आती रहती हैं। मैं उनको पढ़ती भी हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी लिखूं। देखती हूँ कब होता है, कब मुझे कोई टॉपिक मिलती है जिसपे कि मैं लिख सकूं और आप लोग के साथ जुड़ के मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता उपाध्याय JSW ग्रुप वासिंद परिसर में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय लता नवर मैडम की अत्यंत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस ग्रुप के द्वारा आप सभी से रूबरू होने का अवसर दिया। आप सभी की रचनाएं हमेशा एक संदेश देती हैं। साथ ही मैं सोनी मैम को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे लिए इतना प्रयास किया। अंत में मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रेरणादायी पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ के लिए, समझो वह व्यर्थ न हो। धन्यवाद। मैं हेमा सुरा JSW कलमेश्वर से। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, लेकिन लता भाभी जी के सहयोग से और एलवी साउंड में जुड़ने के बाद जो कविताएं लिखने की मेरी रुचि थी उसको एक सहयोग मिला। लता भाभी जी एक बहुत अच्छी कवित्री के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान है जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इस ग्रुप के एक सदस्य सोनी भाभी जी को मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनका हर एक मैसेज हमारे चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाता है। मैं एलवी साउंड के सभी सदस्यों को, लता भाभी जी को, सोनी भाभी जी को अपना धन्यवाद कहना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं 23 साल विद्यानगर JSW में रहकर अब गुड़गांव शिफ्ट हो गया। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी गुड़गांव आए प्लीज़ मुझसे ज़रूर मिलें। बहुत अच्छा लता भाभी ने हम लोगों को यह एलवी साउंड मंच दिया है
अपने मन की बात कहने का और सुनने का। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को पढ़ती हूँ और अपने आप को आपको पढ़ने का मौका देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। 4 लाइनें लिखी थी मैंने। रूह के जज्बातों की अभिव्यक्ति का साधन है ये लेखनी। रूह के जज्बातों की अभिव्यक्ति का साधन है यह लेखनी, यह तुलिका और हमारा यह प्यारा मंच एलवी साउंड। थैंक यू। मैं अंजलि डबरासी नागपुर से। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर और डांस कोरियोग्राफर हूँ। लता नोवल मैम एक बहुत अच्छी कवित्री होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी है। उनके सरल स्वभाव के कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। लता नोवल मैम को मैं पिछले 15 सालों से जानती हूँ और मैं बेहद उनकी कविताओं को उस वक्त सुना करती थी और लकीली मैं वो पहली हूँ जिन्होंने उनके लिखे गीतों को सबसे पहले गाया है। और उन्हीं गीतों में से एक गीत को मैं आपके सामने 2 लाइनें पेश कर रही हूँ। बसंती बयारी का झोंका मन को चंचल कर गया, बीते दिनों की याद ताज़ा कर गया, बीते दिनों की याद ताज़ा कर गया। बसंती मैं सोनी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे एलवी साउंड से जोड़ा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं अंजू कुलकर्णी, आर्ट ऑफ लिविंग सीसी संस्कार केंद्र की टीचर विजयनगर स्टेट में रही हूँ। मुझे लता नावल मैडम के कविताओं के बारे में बोलना है। जब श्री कृष्ण परमात्मा ने बांसुरी बजाई थी तब हर गोपियों का रोम रोम खड़े होते और वो उनमें लीन हो जाते। वैसे हम लोग जब मैडम का कविता सुनते हैं तो हम लोग लीन हो जाते हैं, हमारा रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इतना अच्छा उनका कविता रहता है और मैडम का दिल तो इतना अच्छा है, वो सबको साथ में। ये जो हमारी माणिक मोती हीरों से मिलकर एक माला बनी है, ये हमेशा ऐसे ही एक सूत्र में बंधी रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर सुख में हम साथ साथ हैं, हर सुख में हम साथ साथ हैं, दुख भी हमारे साजे हैं। टूटे न कभी ये प्रेम के धागे जो हमने आपस में बांधे हैं। धन्यवाद।